हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के बीच क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसको हिंदी में कहते हैं, आज लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और लाइक और कमेंट साथ ही साथ कीजिए। आप लोग कमेंट और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, साथ में शेयर करने में भी बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। आज आप लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? खेल खेले हैं, ये वही चैप्टर है। केवल इसके साथ क्या करना है? खेलना है। क्या करना है? खेलना है। कौन सा खेल खेलना है? सीढ़ी पर उतरना और चढ़ना खेल खेले हैं कभी? नहीं खेले हैं आप लोग? उसको क्या कहते हैं? तिती ऐसे करके क्या करता है? खेलता है ना। कौन सा उसको खेल कहते हैं बताइए? लड़की लोग ज्यादातर खेलती है। आज खेल ही खेलना है। इस चैप्टर में हमको क्या करना है? खेल ही खेलना है। खेल ही खेलने का मतलब क्या है बच्चों? इस चैप्टर का जो नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या? आगे बढ़ना। प्रोग्रेस मतलब क्या? प्रोग्रेस से ही प्रोग्रेशन शब्द है, उसका मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, देखते हैं यहाँ से सांप, उधर से सांप काटता था नीचे आ जाता, इधर से सीढ़ी रहता था आगे जंप कर जाता। या हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो सीढ़ी पर जो चढ़ते हैं तो वो है क्या? तो आप देखते होंगे कि समान दूरी पर सीढ़ी में क्या रहता है? डंटा लगा हुआ, कि एक रहता है थोड़ा नीचे, एक रहता है ज्यादा। ऐसा है संभव? तो बस यही समझिए कि सीढ़ी आपको बनाना आ गया, चैप्टर आपको समझ में आ गया। यदि आप सीढ़ी के बारे में केवल जानकारी आपको अच्छा तरीका से पता चल गया तो आप समझ लीजिए कि ये चैप्टर बहुत ही आसान हो गया। मतलब क्या कि सीढ़ी में क्या, पहला पद, पहला डंटा से लेके जहां तक हमको क्या रहता है, जितना बड़ा सीढ़ी रहता है उसमें उतना डंटा को क्या किया जाता है? समान दूरी पर लगाया। क्यों? जिसे चढ़ने में क्या हो? आसानी हो। तो ये चैप्टर यही है आपका। ये चैप्टर क्या है? यही है आपका। बस केवल सीढ़ी का समझ जाइए, चैप्टर आप समझ जाइए। अब देखिए, समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम। समांतर, समांतर का मतलब क्या है? कि एक दूसरे के आमने, नाम ही है। समांतर का मतलब क्या? आमने सामने। और श्रेणी का मतलब होता है क्या? कि श्रेणियों का समूह, जिसमें क्या हो? एक से, जिसमें एक नहीं दो से क्या हो? अधिक हो। श्रेणी का मतलब क्या? श्रेणी का मतलब क्या? श्रृंखला। श्रेणी का मतलब श्रृंखला। यानी क्या? श्रृंखला कब बनता है? जैसे हम लोग गला का क्या पहनते हैं? सिकड़ी पहनते, चेन पहनते। हिंदी में हम लोग ठेठी भाषा में सिकड़ी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको चेन कहते हैं। तो देखते हैं कि एक चेन का, एक जो उसका क्या रहता है, पार्ट रहता है, दूसरे से क्या रहता है? जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा रहता है। तो जुड़ जुड़ करके क्या होता है? एक पूरा चेन का निर्माण करता था। उसी तरह दो बांस रहता है, हाँ, और उस बांस के बीच में क्या किया जाता है? छेद करके दो डंटा को लगाया, जिससे हम क्या करते हैं? ऊपर चढ़ने में हमारी क्या होती है? मदद होती है। तो यहां पर भी यही खेल खेलना है कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या? कि वैसा श्रेणियों का समूह, वैसा श्रेणियों का समूह जिसमें दो या दो से अधिक संख्या दिया हो और प्रत्येक के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। प्रत्येक के बीच का क्या हो? अंतर क्या हो? समान हो। तो इस प्रकार के श्रेणी के समूह को ही क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी का, जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और जिसको संक्षेप में एपी, क्या चीज? एपी, बीपी नहीं,
एपी, एपी से सूचित किया जाता है। एपी तो हाँ, अब बीपी तब आपके पैसा, अब ब्लड प्रेशर, जैसे ही बाबूजी से पैसा मांगो बाबूजी का ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है? क्या कि हर हमेशा क्या पैसे मांगती रहती है, नहीं होता है ना? लेकिन वहां पर ये वाला बात नहीं है। यहाँ पर आपको कूद कूद करके क्या करना है, उस मंजिल तक क्या करना है, पहुंचना। तो उसी तरह ना कूद कूद करके आज पहला से क्या है दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, तो सबके बीच का गैप क्या है, एक एक साल नहीं है कि नहीं है? आप जो आज तक जो पढ़ करके आए हैं, तो कैसे पढ़ करके आए? ऐसे थोड़ी है कि पहला में नाम लिखा है सीधे 10वां में आ गए, और 10वां में नाम लिखाएंगे तो सीधे पीजी कर लेंगे, ऐसा है? मतलब क्या कि प्रत्येक साल आपको 365 दिन एक क्लास में क्या करना रहता है, बिताना रहता है, तब जा करके आप दूसरे क्लास में क्या होते हैं, जाते। तो यही सब खेला बेला है इसमें, समझ रहे हैं ना? यही सब आपको खेला बेला पढ़ना है, बहुत साधारण है। 4 को इसमें 2-3 चीज पॉइंट को आपको समझ लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। एक इसमें पढ़ना की पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, दूसरा पढ़ना है क्या, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, पदांतर, या उसको सार्व अंतर भी कहा जाता है। तीसरा है इसमें एनथ टर्म, यानी क्या कि कितना जो श्रेणी है दिया गया है उसमें कितना पदों की संख्या यानी एन, ठीक है। और चौथा है कि जो एन पद जो दिया गया उसको क्या करना है, योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। यही 4 चीज आपको ये समझना है, 4 चीज में ये चैप्टर क्या है, समाप्त। और आपको कोई चीज इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1-2 चीज एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया, फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं किसका, समांतर श्रेणी का, कि समांतर श्रेणी आखिरकार होता क्या है। अब देखिए समांतर श्रेणी चैप्टर का क्या है, नाम ही है क्या, समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहता कि संख्याओं का वैसा श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या, जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो, समूह में हो, उपस्थित हो। श्रेणी तो उसी को न कहते हैं, जैसे हम लोग लाइन में लगते हैं तो श्रेणी बनता है कि नहीं बनता है, या सीढ़ी है तो श्रेणी है कि नहीं है, उसमें एक डंडा से दूसरे डंडा, दूसरे डंडा से तीसरे डंडा, तीसरे डंडा से चौथे डंडा, और सबके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। यदि कम ज्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, हमें चढ़ने में भी दिक्कत और उतरने में भी दिक्कत। उसी तरह जब आप लोग बच्चे मान के चले प्रेयर में आप लोग को टीचर जब लगाते हैं स्कूल में, तो क्या करते, कहता क्या, सावधान, हाँ समान दूरी पर खड़ा हो जाए। तो क्या करते हैं, ऐसे करके समान दूरी फैलाते कि नहीं, कि मतलब क्या, मेरे हाथ से इसके हाथ का क्या दूरी क्या होनी चाहिए, सब बच्चा एक दूसरे के आगे पीछे रहता है। तो वही चीज कहता है कि संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसमें 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, ऐसे श्रेणी को ही क्या कहते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी कहते हैं। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? कहता है कि संख्याओं का ऐसा श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या क्या हो, उपस्थित हो, और वो जो संख्या उपस्थित है ना, तो उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर के उस प्रकार का जो श्रेणी है वो श्रेणी क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। अभी आप लोग जैसे मान के चलिए हम सीढ़ी बनाते हैं, ये बच्चों क्या है, सीढ़ी है, हाँ या ना, बना दिए, एक डंडा यहां लगाए, फिर दूसरा डंडा इतना, फिर इस तरह से डंडा रहता है, हाँ या ना, सीढ़ी में। यदि ये x है, ये भी कितना होगा,
ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी कितना, तभी जा करके ये क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक है ना, तभी जाकर के ये क्या कहलाएगा, समांतर से। ये तो एग्जाम्पल सीडी से बता दिए ना। इसका उपयोग बहुत सारे चीजों में होता है। मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग कहीं पर बचत करते हैं, बचत करते हैं ना, बचत का गणना कैसे करेंगे, कहीं पर आप इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सीढ़ी बनाते हैं, क्या करते हैं, घर बनाते हैं ना, तो सीढ़ी में क्या करता है मिस्त्री, क्या करता है कि 6 इंची खड़ा करेंगे, 10 इंची चौड़ा करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 इंची चौड़ा इसलिए करेंगे क्योंकि पैर रखने में हमारा क्या हो, मदद हो। 6 इंची हाइट इसलिए करेंगे कि हमको चढ़ने में हम अपने पांव को क्या ज्यादा उठाना ना पड़े। तो है कि नहीं, इसका उपयोग कहां पर, घर के निर्माण में, है ना। आप देखते होंगे कि जब भी आपके घर में सीढ़ी का निर्माण होता है तो वहां पर क्या, या तो इंची टेप से माप के करता है, नहीं तो दो क्या करेगा, डंट मान के चले, क्या झाड़ू का कटकी होता है ना, उसको तोड़ लेगा नाप करके, 10 इंची इतना बना लेगा और ये बना लेगा, क्योंकि इंची टेप बार बार खोलने में उसको दिक्कत होगा, और बना लेगा तो एक बार नीचे नाप लेगा, एक बार ऊपर। ऐसा करते हुए आप लोग जरूर देखे होंगे। क्यों, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि आपको किसी पर मान के चलिए कहीं ज्यादा ऊंचा है और कहीं क्या है कम, तो जहां कम रहेगा तो वहां पर आपको पैर क्या होना, कम उठाना पड़ेगा, पैर को क्या कीजिएगा आप कम, और जहां ऊंचा है ज्यादा तो वहां क्या करना पड़ता है, पैर को ज्यादा उठाना पड़ता है कि नहीं उठाना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार के श्रेणी, ये जो श्रेणी है इसमें कह ही रहा है क्या, कि जितने भी श्रेणी समूह दिया गया है, ठीक है ना, उन सभी के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आपको इसमें एक एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे तो सोच समझिएगा थोड़ा सा। जैसे क्या है बच्चों, जैसे कोई संख्या दिया, जैसे 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 8 दे दिया, फिर देखिए 2 दे दिया, 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 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। अब आपको इसमें से कहता है कि बच्चों बताओ कि कौन इसमें से समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम लोग क्या अभी क्या बोले कि लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लगातार का मतलब क्या, जैसे इसके बदले इसके अगल बगल में मतलब क्या यही है, इसका ये है लगातार, इसका ये लगातार है, इसका ये लगातार है, इसका ये लगातार है ना, लगातार लगातार है कि नहीं है, समझिए ना। अभी माने आपके पास जो संख्या दिया गया है, हम समान अभी बात नहीं कर रहे कि ये समान अंतर है या नहीं, हम कह रहे कि ये संख्या आपको दिया गया है ना। अब इस संख्या में क्या आपको बोला कि लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखिए यदि हम इन दोनों की बीच की बात करते हैं बच्चों, समझिएगा, इन दोनों की 1 और 2 की बात करते हैं तो कितना का अंतर है, फिर 2 से 3 का कितना का अंतर, फिर 3 से 4 का कितना का अंतर, फिर 4 से 5 कितना का अंतर, 5 से 8 कितना अंतर। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की अंतर की बात करें कितना, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों में बात कीजिए, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, यानी लगातार कहने का मतलब क्या कि जो आपके पास आंकड़ा दिया गया है, तो इसके बगल में यही दिया है, इसके बगल में यही, इसके बगल में ये, इसके बगल में, तो लगातार दिया है। तो अब उसमें अंतर को ढूंढना है क्या, कि जिसमें अंतर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे इसमें अंतर क्या है, सब में क्या है 0 0, मतलब क्या है कि ये एपी में है। पहला तो इतना ज्ञात करना सीखिए, पहला ये ज्ञात करना आपको होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 1, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 3, तो क्या ये एपी में है, एपी में नहीं है। इसमें देखिए सबका अंतर क्या है, तो ये क्या है बच्चों, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन आप लोग को तो पहला दूसरा का नहीं है क्वेश्चन, और उसको हम लोग कहां पढ़ रहे हैं,
है कि नहीं है? समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि सबसे पहले तो आपको ये जांचना आना चाहिए कि जो श्रेणी दिया गया है, यानी संख्याओं का समूह जो दिया गया है, तो क्या वह संख्याओं का समूह एपी में है या नहीं। पहला जांच ये सीखिए। पहला क्या सीखना है? ये सबसे सिंपल चैप्टर है बच्चों। इससे सिंपल चैप्टर तो दुनिया का कोई चैप्टर ही नहीं होगा। इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए। समझ रहे हैं ना? ये जोड़ घटाओ हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जोड़ घटाओ, कि हमें आप क्या दिया है, श्रेणी दिया है, उसमें से हमको बीच का खाली क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। यदि सभी का अंतर बराबर है जितना दिया गया है, हाँ, यदि बराबर हो गया तो एपी में, नहीं दिया तो नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? तो कोई भी आपके पास यदि दे दे श्रेणी और यह जांचने के लिए बोले कि आप बच्चों इनको चेक करके बताओ हमें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, क्या आप इसको बना पाइएगा या नहीं? है कहीं भारी? अब यहां पर आपको शब्द दिया क्या, लगातार। क्या दिया? तो लगातार कहने का मतलब क्या है कि इससे इसी के अंतर निकालेंगे, ये नहीं कि इसका इससे निकालने लगेंगे। लगातार शब्द का मतलब ये हुआ। क्लियर है? लगातार का मतलब ये नहीं कि 3 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के बाद 8 है लगातार, कि 4 के बाद अगला क्या है, 5 होता है लगातार, तो यहाँ खत्म हो गया ना। तो लगातार यहाँ पर शब्द, देखिए शब्द का चयन बहुत मायने रखता है। शब्द का चयन क्या रहता है, बहुत मायने। लगातार का मतलब ये हुआ कि ये संख्या दिया, ये पहला, तो इसका अगला संख्या क्या है, 8, तो ये हुआ इसका क्या, लगा। फिर 8 के अगला क्या है, मतलब क्या कि इससे इसके बीच का अंतर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें कहीं पर प्रॉब्लम है? तो देख लीजिए अभी, इस तरह से पढ़िए ना, हाँ, कि मैथे आपसे क्या करने लगे, भागने लगे। ठीक है ना? डरना नहीं है, जितना डरोगे उतना क्या होगे, मरोगे। मरने का मतलब क्या, जिंदा थोड़ी मर जाएंगे। मरने का मतलब क्या, कि आपकी नॉलेज उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको डर हो रहा है। डर के आगे जीत। हाँ, कौन सा, पी करके, माउंटेन ड्यू। उस समय देखिए कितना ख्याल है, यहाँ पर बोलेंगे तो माउंटेन ड्यू नहीं है। हाँ, तो पहला जांचने का तरीका आप लोग सीख गए कि एपी हम कैसे ज्ञात करेंगे कि एपी में है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें जो और भी ज्ञात करना है, क्या देखना है, समझिएगा। अगला जो टॉपिक है, यहां जैसे क्वेश्चन 1 दे रखा है कि जांच करें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। एक क्वेश्चन दिया, क्या दिया, जैसे 2 दे दिया, 8 दे दिया, 14 दे दिया और 20 दे दिया, डॉट डॉट ऐसे दे दिया। कहा कि चेक करके बताओ ये एपी में है या नहीं। इन दोनों का अंतर बच्चों कितना, इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर कितना, नहीं ना? तो सबके बीच का अंतर कितना है बच्चों, 6 है। यानी क्या है, ये एपी में। क्लियर? कहीं पर कोई डॉट नहीं ना, बन जाएगा ना। अभी तो मुड़ी हिलाने में जी सर, अब बाद में होता है नहीं सर। हाँ, अभी तो मुड़ी हिलाइए, अब बाद में हम मुड़ा हिलाएंगे। आगे है बच्चों क्या है, इसका सार्व अंतर, जिसको पदांतर कहते हैं। सार्व अंतर को ही क्या कहते हैं, और जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, कहता कि समांतर श्रेणी के लगातार 2 संख्याओं के बीच का अंतर को ही क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और इसे स्मॉल डी से क्या किया जाता है बच्चों, सूचित किया जाता, सूचित किया जाता है। कैपिटल डी मत ले लीजिएगा, क्योंकि कैपिटल डी आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं। कैपिटल डी को क्या चीज से सूचित किया जाता है, क्या चीज है इसको, जल्दी बोलिए। अब यही आप लोग को जस्ट पीछे चैप्टर में बताए हैं, फिर भी नहीं। विवेचन,
चक या वेरी गुड विविक्तर, यही पढ़ाया है ना। तो देखिए सब लेटर का अलग अलग मीनिंग है और हर एक चैप्टर में अलग अलग उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो सार्वअंतर और पदांतर का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। कहता कि आपके पास जो श्रेणी है एपी है, तो उसके लगातार दो संख्याओं का बीच का जो अंतर है, अंतर मतलब क्या, घटाओ, घटाने के बाद कुछ तो कुछ वैल्यू निकलेगा ना, वह वैल्यू उस श्रेणी का क्या कहलाएगा, सार्वअंतर या पदांतर कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, डी से। क्या चीज, कौन सा डी, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई श्रेणी जैसी देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। हम इसके बीच का अंतर देखते हैं, कितना का अंतर, सब में क्या है, यानी ये एपी में है। जब बच्चों एपी में है, एपी में है, तब क्या कह रहा है कि सार्वअंतर कह सकता है कि ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर तो समांतर श्रेणी के लगातार दो संख्या, कहीं भी दो संख्या, ये नहीं कि हम इसी के बीच में निकाल लेंगे, कहीं भी दो लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। अब यहां से फॉर्मूला क्या बन गया आपका, यहां से फॉर्मूला बन गया बच्चों कि डी मतलब सार्व अंतर, मतलब क्या, डी बराबर क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला। ये क्या बन गया इसका, याद रहेगा कि हमेशा आगे बढ़ाने से पीछे वाले को क्या करना है, घटाना। मान के चले यहाँ पर यदि हमको याद आता इन दोनों के, इसका अंतर ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, ना कि 6 में से 8। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिए दूसरा पद माइनस, तो हम यदि इन दोनों की बात करें, यहाँ पर यदि हमको सार्वअंतर कहें निकालने के लिए, तो इन दोनों में तो पहला पद ये हुआ और दूसरा पद क्या हुआ, 8। तो दूसरा पद में से क्या करना हमको, पहला पद को घटाना है। तो सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या बन गया, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस, आके नहीं आया है, आया है, देखो 5 बजे खा के आ जाती है, बताइए। अच्छा तो बोलिए नहीं आए हैं, क्लियर है। दो चीज सीखे, पहला क्या सीखे कि हम कैसे पहचानेंगे ये एपी में है या, दूसरा कि हम डी कैसे ज्ञात करेंगे, हो गया। चलिए तीसरा है प्रथम पद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, क्या कहते हैं। देखिए सबको याद रखेगा कि किसको क्या चीज से सूचित किया जाता है। कहता कि समांतर श्रेणी की शुरुआत जिस अंक या संख्या से होती है, वही उसका क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। और इसे स्मॉल ए से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया, क्लियर है, कोई डाउट है। अब कहता कि देखिए इसका कह रहा है समांतर श्रेणी जहां से शुरू होता है, जहां से शुरू होता है, तो मान के चलिए कहीं पर -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -10 है। यदि इसमें आपको बोल दे कि बच्चों बताओ कि इसमें प्रथम पद कितना है, तो कहां से शुरू है बाबू, यहां से शुरू है, तो यानी प्रथम पद जो हो गया आपका ए, वो क्या हो गया, माइनस, क्लियर है, कहीं डॉट है ना आसान, इससे भी आसान सब है क्वेश्चन सब, बताइए। देख करके कहता प्रथम पद दिखाओ, देखिए हाँ
है कि नहीं है? बताइए, टीचर को पढ़ाने में कितना मेहनत लगता है, नहीं लगता है? तो 3 चीज यहां पर सीखे, कौन कौन? पहला एपी, दूसरा सार्वंतर, तीसरा प्रथम पद याद करना। क्लियर है? अब आगे जो है समांतर श्रेणी में पद को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए समांतर श्रेणी में जो पद होता है बच्चों, हम एक जनरल लिखते हैं क्या? A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 कहां तक? N तक। N मतलब क्या? अनंत तक। आप जितना तक लिखना चाहते हैं। N का मतलब यहाँ 101 लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 5000 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। हम क्या कर रहे हैं, देखिए संख्या केवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक आपको ले जाना है आपकी मर्जी है, आप ले जा सकते। अब यहां पर सर ये तो आप एक सिंपल में A1 A2 लिख दिए, लेकिन एक्चुअल में पद कैसा होता है समझिएगा, पद कैसा होता है। तो अभी आपको वही सिखाएंगे कि पद कैसे लिखेंगे। जैसे प्रथम पद, प्रथम पद को आप लोगों को क्या बोले कि ए लिखने के लिए, हाँ आया ना, समांतर श्रेणी जहां से शुरू होता है वही उसका क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद को आप लोगों को क्या बोले? ए लिखने के लिए। तो फिर आप बोलेगा सर कि द्वितीय पद क्या होगा, फिर कहिएगा सर तृतीय पद क्या होगा, हो ना। फिर कहिएगा सर चतुर्थ पद क्या होगा, फिर कहिएगा सर कि पांचवा पद क्या होगा, है ना। ये भी हमको लिखना सिखा दीजिए, ये भी हमको लिखना आना चाहिए ना। कोई बोल देगा छठा पद ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे हम? कोई कह देगा 19वां पद ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे? कोई कहेगा 50वां पद ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे? समझ रहे हैं ना। तो अभी आपको ये जो भी है, अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 है ना, मान के चलिए इसमें आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो ये तो प्रथम पद हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रथम पद। यानी प्रथम पद बराबर, ध्यान दीजिए बच्चों, प्रथम पद बराबर, प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना? 2। अब यदि हम यहां पर क्या निकालते हैं? सार्वंतर। क्या निकालेंगे? सार्वंतर मतलब क्या? डी। तो इन दोनों के बीच में यदि हम डी निकालते, कितना का अंतर बच्चों? इन दोनों के बीच में निकालते कितना का अंतर? इन दोनों के बीच में निकालते कितना का अंतर? इन दोनों के बीच में निकालते कितना का अंतर? ध्यान दीजिएगा, यानी सार्वंतर आपका हो गया डी बराबर कितना? 2। तो यदि हमको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात है, तो यदि हमको दूसरा पद कहता है ज्ञात करने के लिए, दूसरा पद, तो दूसरा पद में क्या करेंगे बच्चों बताइए तो? हम इस प्रथम पद में यदि हम डी जोड़ दे, डी मतलब सार्वंतर जोड़ दे, तो दूसरा पद ज्ञात होगा कि नहीं, हाँ या ना? देखिए ध्यान से कि प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 2 है, तो कितना हो गया? 4। समझिएगा बहुत बढ़िया से। यदि यहां पर नहीं समझ पाए तो दिक्कत होगा बाबू, पहले बता दे रहे हैं, यही मेन है, यहीं पर मेन है, आपको समझना है। जैसे तीसरा पद ज्ञात करे, तो तीसरा पद जो है बच्चों, हम क्या करें कि हम क्या कर सकते हैं? तीसरा पद में ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद में प्रथम पद अब प्लस तीसरा पद चाहिए ना। तो अब यहां तक पहुंचने में कई बार डी है, कई बार, यानी क्या? 2 गो डी, हाँ या ना। देखिए ना, एक तो ये है, हमको यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचने के लिए हम शुरू कहां से कर रहे हैं? 2 से। तो 2 से 4 पहुंचे तो कितना हमको जाना पड़ा, और फिर इस 4 से वो क्या करना पड़ेगा? 6 तक पहुंचना पड़ेगा। तो फिर उसमें कितना हम बढ़ेंगे? 2 ही ना बढ़ेंगे। तो अब टोटल कितना बढ़ गए? तो कई बार बढ़े हैं?
2 बार डी पर है तो इसलिए 2D, यानी क्या कि A प्लस कितना 2D। समझ में आ रहा है? देखिए यही पर समझ लीजिए। फिर मान के चलिए हमको क्या करना है, चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद में क्या लिखेंगे बच्चों, प्रथम पद। अब इस बार कितना बार डी, हमको चौथा पद 8 तक आना है, तो इसमें कितना बार डी है, 1 2 1, यानी क्या, यानी क्या A प्लस, मतलब समझ में आ गया कि यदि प्रथम पद बोले तो क्या लिखेंगे A, द्वितीय पद A प्लस D, तीसरा पद क्या A प्लस 2D, चौथा पद क्या A प्लस 3D, पांचवा पद बाबू, यदि हमको कोई बोले 18वां पद ज्ञात करने के लिए तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, A प्लस कितना 17D। वेरी गुड। प्रत्येक में देखिए जितना पद है उससे एक डी क्या है, कम है, एक डी क्या है। यदि आपको कोई बोले कि बताओ बच्चों कि 50वां पद क्या है, क्या होगा, तो क्या बोलेंगे A प्लस 49D। अब बोले सर एक डी आखिरकार कम क्यों हो रहा है, ये भी आपके मन में उठता होगा, ये भी आपके मन में उठ रहा है ना कि आखिरकार एक डी क्यों कम हो रहा है। तो बच्चों आप लोग खुद इसका जवाब आप लोग ढूंढिए कि आखिरकार एक डी क्यों कम हो रहा है। एक डी इसलिए कम हो रहा कि प्रथम पद में कोई डी है ही नहीं, प्रथम पद में कोई डी है, दूसरा पद जब जाएंगे तब ना डी जुटेगा। जैसे हम दूसरा पद गए, इस 4 तक पहुंचे, इस 2 से 4 तक जाएंगे तब न देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है। समझ में आया, क्लियर। कि कोई आपसे पूछ सकता है बच्चों कि बताओ कि तुम एपी पढ़ लिया, तो बोलेगा जी सर पढ़ लिए, तो फिर बताओ कि आखिरकार पांचवा जो पद है आपका A प्लस 4D क्यों होता है, क्योंकि हम प्रथम पद से चलना प्रारंभ करते हैं और प्रथम पद में डी होता ही नहीं है। तो प्रथम के आगे हमको कितना जाना पड़ेगा 5 तक पहुंचने के लिए, 4 है ना, तो 4 तो लिख दिए और उसमें क्या बढ़ रहे हैं, तो डी यानी सार्व अंतर होता है, तो वही हम 4 क्या कर दिए डी लिख दिए। कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोगों को आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इस पर आप लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, बना करके लाना है। क्लियर है। तो पहला क्या सीखे आपने कि हम समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, पहला बात। दूसरा आपने सीखा कि हम सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरा पद का मतलब, सॉरी दूसरा मतलब क्या, दूसरा आप क्या सीखे कि सार्व अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सार्व अंतर के लिए ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला बना कि 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बना, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस के अंतर को ही क्या कहते हैं, जिसे स्मॉल डी से क्या किया जाता है, सूचित किया। फिर तीसरा आपने सीखा कि हम प्रथम पद की पहचान कैसे, तो जहां से कोई भी श्रेणी शुरू होगा, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो प्लस में हो, उससे आपको कोई बहस नहीं है। जहां से श्रेणी शुरू होगा वही उसका क्या कहलाएगा, प्रथम पद। चौथा पॉइंट इसमें सीखे कि हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात कहे, यदि बोल दिया 17वां पद, तो 17वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो A प्लस 16D। क्यों, क्योंकि पहला पद में D उपस्थित नहीं होता है, इसलिए पहला पद के अगला जब 16 पद जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 17वां नहीं आएगा। हम शुरू है 17 तक जाना, तो 16 में आगे जाना पड़ेगा भाई, तो इसलिए उसमें क्या करना पड़ेगा 16D। और D क्यों करते हैं,
क्योंकि प्रत्येक में क्या बढ़ रहा है, केवल और केवल डी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, डी। क्लियर है, कोई डॉट है इसमें? यहां तक अब आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन बना करके। अब इसमें आपको क्वेश्चन, जैसे आप लोग, आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक है तो लाइए निकालिए, नहीं तो भारतीय भवन बुक लाइए, आप लोग को हम बताते हैं। जैसे आपको एक्सरसाइज, भारतीय भवन की बात कर रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज 4A, प्रश्नावली 4A, पेज नंबर है A137, खोलिए। ठीक है, उसमें कहता है कि जांच कर बताएं कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी होने की दशा में अगला 3 पद निकाले। जैसे पहला क्वेश्चन एक बताते हैं आपको, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 20 है। डॉट डॉट दे रखा, कहता कि इसको जांच करके बताइए कि ये एपी में है या नहीं है, और यदि एपी में है, यदि हो जाए तो इसके अगला 3 पद ज्ञात करें। समझिएगा कैसे, तो इन दोनों के बीच का निकालते हैं, तो D1 पहला निकालते हैं, इसलिए D1 ले लेंगे, तो D1 कितना, 4 माइनस 2 कितना, यदि D2, इन दोनों के बीच में क्या, D1, D2, D3, D4 मान सकते हैं। अब तब सबका देखेंगे, D4 क्या, D2 निकालेंगे क्या, 8 माइनस कितना, D3 16 माइनस D4 20 माइनस कितना, 4। सबका क्या बच्चों, भिन्न भिन्न है। तो जब भिन्न भिन्न हो गया तो क्या एपी में है, एपी में नहीं तो वही बात खत्म, बात वही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्या है फिर दूसरा क्वेश्चन, -10, -6, -2 और, चलिए यहां से निकालते हैं इन दोनों के बीच में D1, तो D1 बराबर क्या बाबू, दूसरा पद माइनस, तो दूसरा पद मेरा कितना है, -6 माइनस पहला पद, तो पहला पद मेरा कैसा है, -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घट गया कितना। अब D2 निकालिए, तो D2 इन दोनों के बीच में निकलेगा, तो दूसरा पद इसके लिए कितना, में से घटाना है किसको, उसके पहला पद यानी माइनस, -2 माइनस माइनस कितना बाबू, फिर इन दोनों के बीच में निकालिए D3, दूसरा पद इसके लिए 2 माइनस उसमें से पहला पद कितना, 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना, हर कंडीशन में क्या बराबर, हर कंडीशन में क्या, यानी ये क्या है आपका, अब क्या बोला, एपी में है, बोल दिया। अब कहता कि जो एपी में है तो उसके अगला 3 पद ज्ञात करे। तो अगला 3 पद का मतलब क्या कि ये पहला पद होगा, ये तो हमको अगला क्या है बच्चों, A5, A6 और A, यही ना, हाँ या ना, यही नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए, हमको यही क्वेश्चन न कहेगा बनाने के लिए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब तो आपको पता चल गया कि क्या कौन सा पद ज्ञात करना है, A5, A5 बराबर क्या बाबू, A प्लस 4D है ना, A प्लस, A का वैल्यू आपके पास कितना, A बराबर कितना आ गया आपके पास, माइनस, एक जगह पर -10 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना, 4, D का वैल्यू कितना आया है, तो कितना आ गया, -10 प्लस 4 तो के, यानी 16 में से 10 कर गया कितना, 6। फिर क्या, A6 क्या, A प्लस 5D -10 प्लस 5 गुना 4, -10 प्लस 5 के 20 में से 10 घट गया क्या, 10। फिर A7
ए प्लस 6d, ए का वैल्यू -10 प्लस 6 गुना डी, वैल्यू कितना 4, -10 प्लस 6 चौके कितना, समझ में आ गया कैसे ज्ञात करना है? दीदी आया समझ में? बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना करके आइएगा। ये इसमें केवल अभी क्या है ना, 1 नंबर बना करके आइएगा, केवल क्या एनसीईआरटी बुक दीजिए। दोनों बुक साथ ही साथ बनाते चलिएगा आप लोग, नहीं तो आपका परेशानी आप समझिएगा, मेरा कोई परेशानी नहीं। एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बना करके आइएगा। कौन कौन? 2, 3 और 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या कहता है? कहता कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी 2 का पहला में यदि आपके पास ए दिया है कितना 10 और डी कितना दिया बाबू, इसका कहता कि प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद? तो प्रथम 4 पद मतलब क्या, A1 A2 A3 और क्या, यही ना प्रथम 4 पद, यही है ना, A1 A2 A3 और A1 का मतलब क्या कि A ही होता है पहला पद, तो A तो आपको दे रहा है कितना। अब दूसरा क्या निकालना है, A2, तो A2 बराबर क्या फॉर्मूला, A प्लस D, तो A का वैल्यू 10 प्लस D का भी वैल्यू 10। फिर क्या A3 A प्लस 2D, A का वैल्यू 10 प्लस 2 गुना D का वैल्यू कितना 10, यानी 10 प्लस 10 दूनी कितना टोटल। फिर A4 A प्लस कितना 3D, तो 10 प्लस 3 गुना, तो 10 प्लस 10 दिया 30 कितना, यानी यहां से जो A1 A2 हाँ A3 और A4 क्या क्या निकला, 10 20 30 और क्या, यही आपका आंसर है बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करें। 3 1 -1 -3 डॉट डॉट, इसमें कहता है कि केवल प्रथम पद लिखिए और सार्वंतर। तो प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना बच्चों 3, प्रथम पद हो गया। अब सार्वंतर यानी क्या D1, तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस, तो दूसरा पद क्या 1 माइनस पहला पद क्या कितना। यदि D2 निकाले, देखेंगे ना कि एपी में है या नहीं, तो D2 निकालेंगे तो D2 2 का अगला क्या होता 3, देखो ना 1 के अगला क्या 2 से पहले, तो 2 के बाद क्या 3 में से इसका पहले कितना 3 के पहले क्या है 8, तो 3 तीसरा पद कितना है A3 कितना है -1 माइनस A2 कितना, ये भी माइनस में कितना D3 क्या लिखेंगे A4 माइनस A3, तो A4 मेरा कितना -3 माइनस A3 कितना -3 माइनस प्लस 1 कितना, यानी आपको यहां से A बराबर कितना 3 और D बराबर कितना सब में, यही दो चीज कहता है ज्ञात करने के, ज्ञात कर लेंगे। और तीसरा तो अभी जस्ट बताया ही ना, इसमें जांचने के लिए कहता है कि कौन एपी में है, और एपी में है तो उसका अगला 3 पद क्या करना है ज्ञात करना
बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए